तो दोस्तों आज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आखिरी दिन है, क्योंकि हमने 4 क्लास में आप लोगों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 15, जो हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है और आप लोगों को सबसे लेंदी लग रहा होगा। तो चलिए इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को आज कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए उत्साह और उमंग के साथ इसी तरह से बैक टू बैक वीडियो लाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। है हमारा डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, यानी ये मिल्कमैन आपके साथ किस तरह से धोखा करता है, इसी को हम लोग आज जानेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं है। कह रहा है ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन हैज 1 बकेट ऑफ मिल्क ऑफ 80% प्योरिटी। देखिए एक बकेट है जिसमें 80% प्योर मिल्क है, बाकी जो है वो उसमें पानी मिला हुआ है ना, दूध में क्रीम तो नहीं मिलाएगा वो, ठीक है। फिर कह रहा है he has another bucket of milk with 60% प्योरिटी। एक दूसरा बकेट है जिसमें 60% प्योरिटी है बच्चों, यानी यहाँ 2 टाइप का मिल्क है। तो और देखिए लास्ट में आपको पूछा हाउ मच मिल्क, यानी आपसे इसका क्वांटिटी पूछा गया है ना। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट quantity of milk in which 80% purity, जिसमें 80% प्योरिटी है उसका क्वांटिटी हम लोग ने सपोज कर लिया x, है ना। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन विच कितना परसेंट दूसरा है, जिसमें है आपका 60% प्योरिटी, जिसमें 60% प्योरिटी है उसको हमने सपोज कर लिया भाई। अब ये बच्चों क्या है, ये लीटर में हो सकता है या फिर केजी में भी हो सकता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि लास्ट में देखिए लिखा है 20 लीटर मिल्क है, दैट मींस ये लीटर में होगा, ये भी लीटर में होगा। तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप यूनिट के चक्कर में ना पड़ो, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है दोनों मिल्क का वो है 20 लीटर, है ना, यानी वो टोटल दोनों मिलके कितना है 20 लीटर है। तो सिंपल सी बात है, पहले इतना तो कर लो, एक क्वेश्चन निकल गया। आप देखेंगे ना हाउ लास्ट में लिखा हुआ है हाउ मच मिल्क ऑफ ईच काइंड शुड बी मिक्स टू सप्लाई 20 लीटर ऑफ मिल्क, फिर परसेंटेज का बात है। तो पहले तो ये जान गए कि अगर ये सिंपली इतना इतना मिल्क था तो दोनों मिलकर क्या हुआ, हमारा 20 लीटर मिल्क हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बोलिए एनी डाउट्स? तो बोलेंगे कि नो डाउट सर। और ये बच्चों ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, भयंकर वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख रहा हूँ, कहाँ गया, भाग जाता है क्वेश्चन 10 का बी। वेरी गुड, चलिए हो गया। अब कह रहा है समझेंगे, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ने क्या किया, 1 बकेट ऑफ मिल्क में 80% प्योरिटी मिलाया। 80% क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन विच इतना परसेंट इम्प्योरिटी है। तो लेकिन मिल्क का टोटल क्वांटिटी है ये बच्चों x, तो x में जो प्योर मिल्क है वो कितना है 80% है, और प्लस y में प्योर मिल्क कितना है 60% है। तब कह रहा है कि जो आप 20 लीटर मिल्क बना रहे हैं ना, उसमें जो क्वांटिटी है 20 लीटर में कितना परसेंट प्योरिटी है, ये कह रहा है कि 75% है। बस काम खत्म हो गया। यही है कॉन्सेप्ट बच्चों। आप देखिए ये तो पहले देखिए x था, y था तो 20 था। अब x में भी परसेंटेज लगाए तो y में भी परसेंटेज लगाए। देखिए x में परसेंटेज लगाए, y में परसेंटेज लगाए, तो 20 में भी परसेंटेज लगा दिए। तो बस तीनों का एक नया फॉर्मेट फिर से बन गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन होगा। देखिए बच्चों,
x इंटू 80/100 प्लस y इंटू 60/100 प्लस 20 इंटू 75/100। देखिए ये 100 ना, आप क्या करो, देखिए इसमें भी 1/100, इधर भी 1/100, उधर भी 1/100, तो आप 100 के चक्कर में ना पढ़ियो, ये इधर कर दियो। ये 80x प्लस 60y इक्वल टू ये भी 100 के चक्कर में नहीं पढ़ियो, ये हो गया 150 और 0/100। देखिए 100 कैंसिल हो गया, हो गया हमारा 80x प्लस 60y इक्वल टू 150 पे 0। अब यहाँ देखो हीरो, ये पहले तो 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन लेके मैंने कटा दिया, तो मेरे पास बचा 8x प्लस 6y इक्वल टू 150। अब बोलिए इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 3y और यहाँ बचेगा कुछ नहीं बचेगा, कॉमन ले रहे थे तो ये कैंसिल हो गया 75। यानी आपके पास इक्वेशन हो गया ये वाला आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 when multiplied by equation 2 by किससे, छोटा वाला से। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक हमारे पास नया इक्वेशन होगा, वो ये होगा ये, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। खत्म हो गया कहानी, माइनस कर रहे हैं, आप ये सब जान गए हैं, इसीलिए मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। ये हो गया 15, x का वैल्यू 15 आ गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, 15 का वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 सॉरी 1 में पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 15 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या है 15 लीटर दूध, और दूसरा है आपका 5 लीटर मिल्क, दोनों मिलके मजा आ गया। तो बच्चों ये है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का कॉन्सेप्ट कि 150 स्टूडेंट्स, दैट मींस ये हुआ कि 150 स्टूडेंट्स, देखिए पगलाने के लिए सब लिखा है ना। 150 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू स्कूल, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 सेक्शन A B C, है ना। अब A B C सेक्शन में है, और लास्टली देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सेक्शन। तो स्टूडेंट्स गलती यहाँ सबसे पहला यही करेंगे कि x y z सपोर्ट कर लेंगे, x y z यानी 3 वेरिएबल सपोज कर लेंगे, और क्वेश्चन उसी समय हार्ड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ 3 वेरिएबल नहीं सपोज करेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in section A equal to x, in section A equal to x, number of student in section B equal to y। मैंने x y यानी 2 वेरिएबल ही सपोज किया। बच्चों आपको दिया हुआ है कि तीनों सेक्शन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 150 हैं, यानी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 150। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब x का स्टूडेंट प्लस सॉरी a का स्टूडेंट प्लस b का स्टूडेंट प्लस c का स्टूडेंट मिला के कितना है 150 है। ओके, तो ये है, यानी हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू तो हमने x सपोज किया है, b का वैल्यू तो y सपोज किया है, और c तो सपोज किया है नहीं, ये हो गया। तो c इक्वल टू मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है 150 माइनस x माइनस y। तो बोलिए ये देखिए, या दैट इज यही लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन C इक्वल टू, ये देखिए A B था, यहाँ C इक्वल टू हमने x y और z नहीं सपोज करके ये वाला यूज कर लेंगे, तो C इक्वल टू क्या हो गया 150 माइनस x माइनस y। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आपको ये मन में आ रहा होगा कि सर हम z
कैसे जानेंगे? तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि 3 वेरिएबल्स आपके 10th क्लास तक में नहीं है। 3 डायमेंशनल जब फिगर होता है वहां हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं, इसलिए आप ये निश्चिंत रहे कि आपको 3 वेरिएबल 10th क्लास तक नहीं सपोज करना है। ओके, तो ये बातें हो गई। अब चलिए आप x y और ये याद रखेंगे। ओके, अब चलिए क्या बात है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, आप याद रखेंगे कि x आप नोट कर भी लिए होंगे, है ना। चलिए बच्चों, कल मैंने तराजू कॉन्सेप्ट का एक वीडियो डाला था, वो बीच से ही मैंने कट करके डाल दिया। तो ठीक है, मैं तराजू कॉन्सेप्ट पे 10-15 एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाऊंगा कि तराजू कॉन्सेप्ट आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे कैसे कंडीशन में आप तराजू कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये तराजू कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा दिया गया है और इस पे एक स्पेशल वीडियो अच्छा सा बनाऊंगा 10 मिनट्स का, तो आप उसको देखेंगे। ओके, कल का वीडियो मैं प्राइवेट कर दूंगा आज। चलिए, तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, अब कहा है इफ 6 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन सी, है ना। ये कह रहा है कि आप देखिए सेक्शन ए और सेक्शन सी में कंपैरिजन हो रहा है ना। द 2 सेक्शन विल बी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तब ये दोनों सेक्शन में 2 सेक्शन किसी और में नहीं, तब यही दोनों सेक्शन इक्वल हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि सेक्शन ए में क्या है, तो बोलेंगे कि ए में तो सर x था, और बी में क्या, सॉरी सी से कंपैरिजन हो रहा, तो सी में क्या है, तो सी में है हमारे पास 150 माइनस x माइनस वाई है, दोनों को हमने लिख दिया। अब यहां कह रहा है कि शिफ्ट कर दिए, 6 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए, यानी ए से, ये ए है, ए से 6 स्टूडेंट को हटा लिए यानी माइनस कर लिए, और इसको सेक्शन सी में कर दिए यानी प्लस सी कर दिए। बोले कोई दिक्कत है, बस काम खत्म हो गया। इसी से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबको इस पर बुला लो भोज खाने के लिए, है ना, मेरी शादी का। चलो 2x और इसको इधर लाएंगे, सबको इधर लाएंगे, देखिए 156 हो जाएगा, इधर आएगा तो और 6 ऐड हो जाएगा, यानी 156 के बदले 162 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। बोले कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए हो गया। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है इफ 4 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सी, यानी ये फिर कह रहा है अगेन सी का कंपैरिजन, यहां तराजू कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्सीड्स है ना, तो सी को पहले लिख लीजिए। तो सी को हमने लिख लिया 150 माइनस एक्स माइनस वाई। करेक्ट, 4 टाइम्स जब हम कर देते हैं सी का, तो ये एक्सीड्स हो जाता है। किससे एक्सीड्स हो जाता है, एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, तो सेक्शन ए से एक्सीड्स हो जाता है। बच्चों ये जो हम 4 टाइम्स करते हैं तो ये एक्सीड्स हो जाता है, यानी ये ऑलरेडी बड़ा हो ही गया, यानी इधर तो वजन हो ही गया। तराजू जब आप करोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तराजू जब करेंगे तो इधर ज्यादा हो ही गया, इक्वल कब होगा, जब इधर कुछ रखेंगे। अब क्या रखेंगे आगे देखिए, एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, यानी ये कह रहा है कि इसमें बढ़ जाता है कितना, बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी बढ़ जाता है, यानी x में एक्सीड्स हो जाता है b का स्टूडेंट यानी y। ओके बच्चों, तो बोलिए मजा आया क्या, बोलेंगे यस सर, मौज आई मौज। ये हो गया हमारा 600 माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू x प्लस y। बन जाओ तुम घर जमाई।
चलिए देखिए इसको इधर लेते आइए, तो ये देखिए 4 हो जाएगा और ये 4 और इधर 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। यानी मैं ये कहूंगा कि 600 माइनस 5x, यही इक्वेशन रहने दो बच्चे। मैं अगर ऐसा आ जाए आपके पास इक्वेशन तो मत घबराना, ठीक है ना, मत घबराना। ठीक है, चलिए मैं 2 इक्वेशन को यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन। अब देखिए क्या होगा, ये देखो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। देखिए बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ 5 होना चाहिए था। समझ में आना था थी। अब चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ 5y है, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ 5 और 2 है। तो ऐसा हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि एक ही को मल्टीप्लाई करना पड़े। तो देखो यहाँ सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ प्लस है तो ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। यानी यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे, 5 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10x और ये हो जाएगा प्लस 5y और माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 16 5 जा 80 और 110 हो जाएगा और ये यही रह जाएगा। देखिए बच्चों इसको अरेंज करने का कोई दरकार नहीं होता है, आप लोग यूं ही परेशान होते हैं। सब्ट्रैक्टिंग नहीं करना है, एडिंग करना है, एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में था तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ये देखिए कैंसिल हो गया। ऐसे भी आप कटा सकते हैं कहीं भी क्रॉस में। तो देखिए बच्चों x वाला को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 210 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी 5x इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू क्या हो गया 42। x का वैल्यू 42 आ चुका है। कौन इक्वेशन आपको इजी लग रहा है, 1 या फिर 2, तो बोलेंगे 1। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन मेरे पास तो लिखा हुआ है बट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। नहीं ले पाए तो मत जाइए, कहिए जाइए। देखिए x का जगह पे 2 × 42 प्लस y माइनस दिस वन, क्या हो गया ये हो गया हमारा 84 y और यहाँ 84 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 82 माइनस 80 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो गया 80 हो गया। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इसकी ये मजाल कि वो क्वेश्चन हमसे पूछ दे। क्या पूछ दी, 30 नंबर में पूछा है, क्या गलती कर दिए, हाय 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 क्या गलती कर दी 42 2 जा 84 है ना, 84 जब सब्ट्रैक्ट होगा इसमें 82 होगा तो 80 होगा, ये हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78, बिल्कुल आंसर है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए बी सी तीनों में कितने स्टूडेंट्स है ये बताइए। तो बच्चों देखिए x आ गया, यानी लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन A इक्वल टू x इक्वल टू 42, उससे से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन B इक्वल टू y इक्वल टू 78। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन C इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू C का वैल्यू हमने तो मिटा दिया, बट मुझे याद है, क्या है याद ना, कितना था ना हमारे पास 150 था, 150 माइनस x माइनस y था, याद है ना हमें 150 माइनस x है हमारे पास 42 माइनस 78, यानी 150 माइनस ये हो जाएगा 0 120, यानी क्या हो गया 30। तो सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन चुका है और किसी किसी दिन अच्छे मूड में मैं पढ़ाता हूँ, किसी किसी दिन बिगड़ जाता है। कल का वीडियो कैसा लगा, आप लोग मस्ती कर लेते हैं। कल तो कमेंट सेक्शन में बड़े बोल रहे थे कि सर मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम्हारे छत पढ़ा रहे हैं या हछा रहे हैं, तो मम्मी को बोल दियो कि सर हछा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, दाल में छाछ के पढ़ा रहे हैं मम्मी।
हम कॉमेडी नाइट नहीं देख रहे हैं, हम कॉमेडी विथ हॉलिडे देख रहे हैं, हॉलिडे। ओके चलिए 40 नंबर क्वेश्चन ना आप देख के डर जाते हैं, थर थर करते हैं। 40 नंबर इतना लंबी लंबी क्वेश्चन, तेरे लंबे लंबे चूल। चलिए कह रहा है कि in a screening test for admission to an engineering college 90 multiple choice questions were asked in the test। ठीक है कोई बात नहीं है। 4 marks were awarded करेक्ट आंसर के लिए, 1 डिडक्ट कर लेता है रॉन्ग होने पर, बड़े गंदे हैं। फिर कह रहा है कि एक कैंडिडेट आंसर इतना क्वेश्चन और क्वेश्चंस कर दिया, उन्हें इतना आया। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या सपोज करना है, ये सपोज करना है कि हमने सोचा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्ट, यानी उन्होंने करेक्ट कितना बनाया ये पूछा है। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू x। सपोज कर ली कि उन्होंने x क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, करेक्ट दिया, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट यानी रॉन्ग है तो रॉन्ग क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, y। बच्चों रॉन्ग क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन यानी करेक्ट और रॉन्ग दोनों मिलके ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलिए क्यों, आपने कोई नहीं छोड़ा है, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है। लिखा है क्वेश्चन में ए कैंडिडेट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, दैट मींस आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं। दैट मींस रॉन्ग और राइट दोनों मिलके ही क्या हो गया है, जितना क्वेश्चन था तो x और प्लस y दोनों मिलके ही कितने क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 90 हो गया। और बोलिए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन क्या कह रहा है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, कह रहा है कि इन टेस्ट 4 मार्क्स वेर अवार्डेड टू ईच क्वेश्चंस करेक्ट में। तो बच्चों अगर आप x क्वेश्चन बनाए तो 4 into x ही आपको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है ना। और डिडक्ट किया है मतलब माइनस हो गया होगा, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं इन्होंने, कह रहा है 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है इस क्वेश्चन में, 1 मार्क्स डिडक्ट किया है रॉन्ग वाला में। तो मान लीजिए कि रॉन्ग हुआ y और उसके साथ 1 मार्क्स इसमें क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी सिर्फ y सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 1 y सब्ट्रैक्ट हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये 1 y सब्ट्रैक्ट। हम ये कर रहे हैं कि आपने x क्वेश्चन दिया करेक्ट तो x क्वेश्चन दिया, आपने 4 क्वेश्चन राइट किया, उसमें 3 मार्क्स थे तो 12 मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि 4 मार्क्स था और x क्वेश्चन को आप आंसर किए हैं तो 4x आपने करेक्ट आंसर किया है। और रॉन्ग के साथ 1 मार्क्स घट रहा है, दैट मींस ये हो गया कि रॉन्ग इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा डिडक्ट हो रहा है। और ये सब मिला के वो बचवा जो है ना, बचवा ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, 200 मार्क्स ऑब्टेन किया है तो 200 हो गया। यानी यही हो गया बच्चों कि 4x minus x equal to 200। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ खत्म हो गया कहानी, यहाँ भी y और यहाँ भी y और प्लस माइनस है तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ऐड कब करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखिए जब मेरा वेरिएबल का जो टर्म है वो सेम हो जाए तो सेम साइन अगर रहे तो सब्ट्रैक्ट करना, क्या हो बच्चों, सेम साइन जब रहे तो सब्ट्रैक्ट करियो और अपोजिट साइन रहे तो ऐड तलियो, लेकिन क्वेश्चन से कभी ना तलियो। चलिए ये दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ ऐड कीजिए। चलिए भाई यहाँ पे आप तो जानते ही हैं कि मैं अपना इंक बचाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। चलिए मैं इंक बचा लिया, ये इंक बच गया। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये देखिए बच्चों 5x और ये हो गया खत्म हो गया, यहाँ हो गया इक्वल टू 290। तो x इक्वल टू क्या हो गया 290
बाय 5, दैट मींस हो गया कितना 5 5 जा 8 5 जा 58 हो गया x का वैल्यू। आपसे पूछा था करेक्ट आंसर ही, इसीलिए करेक्ट तो एक ही था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू x इक्वल टू कितना 58। 58 बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। एक बार आप ताली बजाइए, ताली बजा दे बजा दे बजा दे बजा दे बजा दे बजा दे, नहीं बजेगा मत बजा, जाओ 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 जाओ। चलो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हमें भी मजा आ रहा है, एक बार वीडियो देख लो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि ए मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय असेंबलिंग टू पार्ट ए एंड बी। तो बच्चों देखिए ए एंड बी में असेंबल हो रहा है, तो एक्स वाई दो है, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार डायरेक्ट आ जाइए, कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ पार्ट। तो बच्चों लेट आप जब मशीन बना रहे हैं तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग है, तो वो दो सेक्शन में पार्ट है, तो अलग पार्ट का क्या मान लेंगे हम लोग 50 नंबर में। लेट प्राइस ऑफ पार्ट ए इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ पार्ट बी इक्वल टू वाई। हमने ये सपोज कर लिया। अब क्या कह रहा है देखिए बच्चों, प्राइस और कॉस्ट दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना। प्राइस है आपका 5 रुपी, दैट मीन्स 5 रुपीज उस पर प्रिंट है, और कॉस्ट आपको लग गया जब आप 10 पेन लिए तो 10 इंटू 5 किए तो 50 रुपीज, ये आपका 10 पेन का कॉस्ट कहलाया। दोनों में अंतर समझ में आया ना। प्राइस का मतलब तो प्राइस होता है, 1 पीस का प्राइस होता है, और अगर आप 1 पीस लो या कुछ भी लो, अब आप ले लोगे तो वो कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट और प्राइस में आपको मैंने अंतर समझा दिया। वाह क्या बात है। अब कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ पार्ट ए, देखिए क्या गलती कर दिया ना, कल वाला क्वेश्चन में हम, ओहो ये कितना मिस्टेक हो गया। आज जो अभी आपको अपलोड मिला है क्वेश्चन, सॉरी वीडियो, उसमें मैंने क्वेश्चंस लगाना ही भूल गया। हे प्रभु, यही मिस्टेक होता है हर किसी भी वीडियो में, जो मैंने क्वेश्चन नहीं लगाता हूं तो यही तो गड़बड़ हो जाता है, क्वेश्चन सेट करने भूल जाता हूं, क्या करूं, भगवान याद रखो। और ये सब क्वेश्चन में अगर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें, प्राइवेट कर देंगे, होगा तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो। चलिए कह रहा है हो गया, चलिए उफ, कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 10%, है ना, and that price of B decreased by 10%, cost of manufacturing machine increased by 5%। अब ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ना बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज में इसको देखना है ना। देखिए बच्चों आपके पास कह रहा है कॉस्ट और प्राइस, समझ में आ गया ना। जैसे अगर यहाँ कॉस्ट क्या है आप समझेंगे, प्राइस क्या है तो x है, प्राइस क्या है तो y है, और एक मशीन बना रहे हैं, कौन मशीन बना रहे हैं, एक, तो कॉस्ट कितना पड़ेगा तो x प्लस वाई होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। पहले देखिए बच्चों 10 तरह का आप सामान खरीदते हैं, सबको इंटू पिंटू करके हम लोग उसका कॉस्ट निकालते हैं। जैसे दालमोट खरीदे, चीनी, चाय, चायपत्ती खरीदे तो सबका इंटू किए होंगे। अगर 2 पीस आप बिस्किट खरीदे होंगे तो 2 इंटू 5 रुपीज वाला खरीदे होंगे तो 5 इंटू 2 किए होंगे। लेकिन बाद में आप क्या किए होंगे, सबको ऐड कर दिए होंगे और फिर जो आप पे किए होंगे वही कॉस्ट रहा होगा। तो इसने कहा कि प्राइस था ए का एक्स, प्राइस था बी का वाई, और कॉस्ट कितना होगा मैन्युफैक्चरिंग का तो एक्स प्लस वाई। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि कंपैरिजन होने लगा। कह रहा है कि अगर आप एक्स वाले को, यानी ए का जो प्राइस था उसको आप इंक्रीज कर दो, कितना इंक्रीज कर दो 10%। तो बच्चों एक्स को 10% इंक्रीज करना मतलब 110 बाय 100 कर दो, क्या दिक्कत है बोलिए, यही हुआ 10% इंक्रीजमेंट।
बोलिए ये समझ में आता है? मैं कहूंगा कि 10% बढ़ गया, दैट मीन्स 100 पे 10 रुपया बढ़ गया, दैट मीन्स 110 रुपया हो गया। क्या दिक्कत है बोलिए? और परसेंटेज में तो लीजिए परसेंटेज। फिर क्या हो रहा है? सम करेंगे, नहीं करेंगे, सम करेंगे। दूसरे वाले में कह रहा है कि बी में डिक्रीज हो गया, यानी 100 था पहले, अब 10% डिक्रीज होने मतलब 90 हो गया। तो कॉस्ट में, दैट मीन्स कॉस्ट हो गया ये, कॉस्ट में क्या हो रहा है? 5% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी 5% यानी 105 हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे कि सर आपने तो वाट लगा दी इसकी, तो ये हो गया 110 बाय 100 प्लस 90y बाय 100 इक्वल टू ये हो गया हमारा x प्लस वाई इंटू 15, यही हुआ बाय 100। देखिए बच्चों मुझे एलसीएम लूंगा तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा और 100 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाला यहाँ से कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया 110x प्लस 90y इक्वल टू ये हो गया 105x माइनस 100 सॉरी प्लस 105y। देखिए बच्चों ये रिलेशन क्या आएगा? x वाले को इस तरफ ला लीजिए तो ये हो जाएगा 5x और ये उसको लेते जाइए उधर तो ये हो जाएगा हमारा 15y। देखिए बच्चों यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? जब भी इस तरह का आ जाए जहां कांस्टेंट टर्म नहीं हो वहां एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 15y बाय 5 यानी क्या हो गया? ये 3y हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 3y। x इक्वल टू क्या हो गया? 3y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाद में फिर कह रहा है कि बट इफ प्राइस ऑफ ए डिक्रीज बाय 10, दैट मींस अगर प्राइस ऑफ ए को डिक्रीज कर दिया 10%, है ना, और फिर क्या किए हैं? कह रहा है कि एंड द पार्ट बी इंक्रीज बाय 10, यानी वही प्राइस ऑफ इंक्रीज इसका कर दिया, y का इंक्रीज अगर कर दिया आप तो क्या हो गया? प्रलय आ गया। क्या आ गया? तो कह रहा है कि कॉस्ट डिक्रीज बाय 200, यानी कॉस्ट तो हमारा x प्लस वाई था और इसमें 200 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बोलिए एकदम आसान सा लैंग्वेज है कि नहीं? देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसको कट कर दीजिए, ये हमारा हो गया 9x और ये एलसीएम भी मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 10, तो खत्म हो गया 9x प्लस 11y इक्वल टू ये देखिए क्या हो जाएगा 200x और नहीं ये कहां से? ये सिर्फ माइनस है, x प्लस वाई और माइनस 200 हो गया। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 9x प्लस 11y इक्वल टू 10x प्लस 10y और माइनस 2000 रुपीज हो गया। बोले कोई दिक्कत है? चलिए ये माइनस है कांस्टेंट टर्म, देखिए आप इसको अपने स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये माइनस है तो इसको इस पार लेते आइए ना, यही मैं सिखाता हूँ, ये उसको उस पार लेते जाइए ना। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 9 इधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ये वाला इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस y बचेगा। अब देखिए बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एबव इक्वेशन, क्योंकि क्या जरूरी है क्वेश्चन मोड़ने का। ये हो गया हमारा 2000 इक्वल टू x का वैल्यू है 3y माइनस y, तो यहाँ देखिए आप 2y इक्वल टू हो गया 2000, तो y इक्वल टू हो गया 1000। आपका पहला आंसर यही हो गया 1000, देख लिया।